नमस्कार, मैं हूं गरिमा और मैं हूं साथ में यमन। है यमन और हम आ गए हैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म का रिव्यू लेके जिसका नाम है शैतान। यमन ने फिल्म देख ली है, मेरे सवाल होंगे, यमन के जवाब होंगे। और यमन, कैसी रही कल रात तुम्हारी शैतान देखने के बाद? डर तो नहीं लगा? नहीं, मतलब ठीक है, नींद आ गई थी। हाँ, नींद आ गई थी। ऐसा तो नहीं लगा कोई तुम्हें वश में करके अपना काम करवा लेगा? रियल आईडी साहब मेरे मैनेजर। एनीवे, जोक अपार्ट, आते हैं फिल्म पर। यमन देखकर आ चुके हैं। अजय देवगन, आर माधवन की ये फिल्म है। गुजराती फिल्म वश का रीमेक इसे बताया जा रहा है और यमन से जानेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हम भी इस फिल्म को देखने जाएंगे। यमन, कैसी लगी ये फिल्म? पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी से शुरू करते हैं। कैसी कहानी? मतलब वश का रीमेक बताई जा रही है और जैसे दुष्यम के साथ भी हुआ था, तो जब आप किसी फिल्म का रीमेक बनाते हैं तो कहानी क्या फिर उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है या कुछ चेंजेस और ये सब होते हैं उस कहानी में? क्या कहती है कहानी? मोर और लेस उन्होंने वही रखा है। हाँ। जो क्रेडिट भी दिया है जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के राइटर थे वश के, उनको, कि भाई वहां से अडैप्ट किया हमने। और कहानी इतनी है कि कबीर और ज्योति हैं और ये अपनी फैमिली, दो बच्चों को लेके, जानवी और ध्रुव नाम का बेटा है छोटा, उनको लेके फार्म हाउस पे आते हैं उत्तराखंड के अपने, और छुट्टियां मनाने उत्तराखंड। और वहाँ पे एक अनजान आदमी आता है, वनराज नाम है उसका, आर माधवन का जो कैरेक्टर है, और वो बोलता है कि मैं बस 10 मिनट के लिए फोन चार्ज करूंगा, अब मैं चला जाऊंगा। और बोले ठीक है, अब चार्ज करके निकल लेगा, तो ट्रेलर में भी देखा हमने। लेकिन वो आदमी फिर वो वहीं बैठ जाता है, पैर बसा के, कि वो नहीं जा रहा हूँ मैं। उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी जो बेटी है जानवी, उसको वश में कर लिया है इस आदमी ने। फिर ये जो कहेगा वो करती जाएगी। बोलता है चाय खा लो, तो चाय के डब्बे से फाड़ के वो चाय खाई जा रही है। बोलता है उसको थप्पड़ मार दो, उसको चाकू भोग दो, तो वो किए जा रही है। बिल्कुल ह्यूमिलिएट भी कर रहा है इनको। उसका सिर्फ इतना कहना है कि मुझे आपकी बेटी को ऐसे लेके जाना है, और कोई रीजन नहीं है इसका, बस ले जाना। रीजन है लेकिन अब वो बताऊंगा नहीं, वो इंटरेस्ट आने लगा था मुझे कहानी सुनने में। नहीं, रीजन है उसका। और वो, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो तभी ले जा सकता है उस लड़की को जब उसके माँ बाप बोल देंगे कि हम तुमको अर्पित कर रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। उसका एक पर्पस है उसके पीछे, उसकी भी एक कहानी है। तो अब कैसे ले जाने दे कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को? उसी पे लड़ाई चलती है कि कैसे बचाएगा अजय देवगन का जो कैरेक्टर है कबीर अपनी बेटी को, अब वो क्या करेगा आगे। तो उसी के वो जो जिस हैवानियत तक वो जाता है ना, माधवन का जो कैरेक्टर है वनराज, उसकी लेवल इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ह्यूमिलिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो कैसे बचेंगे, कैसे लड़ेंगे, वही मोटा मोटी कहानी यही है फिल्म। और काफी इंटेंस दिखाई दे रहे हैं ट्रेलर में आर माधवन। अगर हम उनको देखें तो सच में उनको देख के डर लगता है। जितने पोस्टर्स रिलीज किए गए, एक वो हाफ अजय देवगन की फोटो है और एक में आदि माधवन की फोटो है। काफी इंटेंस, काफी डरावने हैं वो। अच्छा, जब भी हम हॉरर फिल्मों की बात करते हैं ना, तो यमन, मैंने ये देखा कि बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैमरा एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो साउंड इफेक्ट और ये सब, वो सब कैसा है फिल्म में? साउंड के लेवल पे तो अच्छा काम हुआ है बैकग्राउंड्स को लेके बात करें तो, क्योंकि हॉरर के साथ ये है ना कि बहुत लिमिटेड चीजें हैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कैमरा वर्क हो गया आपका, और यहाँ फिल्म की एक अच्छी चीज थी कि जंप स्केयर्स का इस्तेमाल नहीं किया कि अचानक से ज़ूम करके वो करेगा, अचानक से भूत आ गया, वो सब नहीं किया। वो पुराने चीजें हो गई है। साउंड का इस्तेमाल ऐसे किया है कि माधवन इनको शुरुआत में दिखता है हमको, और वो इनकी फैमिली से आगे मिलता है, और उसी टाइम क्या होना ना, बैकग्राउंड में हल्का हल्का हिंट मिल जाएगा आपको बैकग्राउंड स्कोर से कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है, ये सही आदमी नहीं है। मतलब हाँ, ये कुछ करेगा, जो कि आपको पता है ट्रेलर से भी ये करेगा, लेकिन वहां से आपको हल्का हल्का हिंट मिलने लग जाता है। वो काम बैकग्राउंड स्कोर करता है। और एक पॉइंट मैंने अपने रिव्यू जो मैंने लिखा है, जिसको आप ललन टॉक की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, उसमें एक चीज का जिक्र किया है कि एक सीन है जहाँ पे वनराज जो है माधवन का कैरेक्टर, ये जानवी को बोलता है कि हंसो, और तब तक हंसो जब तक मर ना जाओ, और वो हंसना शुरू कर देती है। और एक पॉइंट पे उसकी हंसी, अजय देवगन का कैरेक्टर अपना सर पकड़ लेता है कभी, कि क्योंकि नहीं हो गई है बर्दाश्त। अब उस पॉइंट पे क्या किया कि मुझे भी फील हुआ कि अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। असहज कर देगी मतलब आपको ये फिल्म कई पॉइंट्स पे। फिल्म की बात नहीं है, वो साउंड का साउंड। तो उसमें क्या किया, पॉसिबल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि ये किया नहीं किया मेकर्स ने, साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, क्योंकि साउंड की फ्रीक्वेंसी के लेवल्स होंगे ना, तो उस लेवल पे लेके गए हैं जहां आपको लगे कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ये सुनने में। मैंने अपने रिव्यू में भी ये चीज लिखी है कि एक फिल्म आई थी 2002 में, फ्रेंच फिल्म थी इरिवर्सिबल, तो उसके जो डायरेक्टर थे गैस्पर नो, उन्होंने फिल्म के शुरुआती 35 से 40 मिनट में ये एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, साउंड की फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे सेट की कि ह्यूमंस को लगे इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल। और फिर उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में बताया था कि इसका रीजन ये था कि मैं चाहता था कि ऑडियंस हो अनकंफर्टेबल उस हिस्से में कहानी के। तो मुझे लगा कि वैसा कुछ यहाँ भी करने की कोशिश की गई है। मतलब बेसिकली फिल्म के जिस हिस्से में मेकर्स लोगों को असहज महसूस करवाना चाहते थे वो करवा पाए हैं।
हाँ कुछ हद तक ये कह सकते हैं। बिल्कुल ओके, मेरे केस में तो वही। एक्टर्स पे आते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं कि क्या क्या तुम्हें लगा फिल्म देख के कि किसने कमाल किया है? आपने माधवन की बात की तो पहले मैं उनसे ही आऊंगा। उनका जो विलेन है ना वो बहुत वो है, क्या बोलते हैं, ऐसे स्विच चलेगा उसका कि हंस रहा है, वो बैठा है सुस्ता रहा है, वो बोलता है कि जानवी यार कमर अपनी सुस्ता रहा है, बोलता है कि कोई मेरे पास है तो चाकू भोंक देना। हाँ ये तो ट्रेलर में भी बहुत कैजुअल तरीके से वो चीज और मुड़ के फिर सो जाता है कि जानवी यार एक काम करो, क्या कर रही हो, अपने भाई का सर फोड़ दो, ऐसे इस तरह से। अब वो बहुत अब लगता है अरे अब कि आप हंस रहे हो ठीक है कि हाँ अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर वो कर रही है ना वो चीज, जब जानवी का कैरेक्टर वो चीज कर रहा होता है वो हरकतें, तब वो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस का लेवल है वो ऊपर चला जाता है। मार्जिन बहुत कैजुअल है उस चीज को लेके, लेकिन फिर एक पॉइंट पे वो रिवील भी करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या है बैकग्राउंड। वहां पे उन्होंने किया है, वो पूरा अलग ही स्विच है। तो दोनों साइड उन्होंने बैलेंस किए हैं ठीक से अपने कैरेक्टर को लेकर। उनके अलावा फिर अजय देवगन है, कबीर बने हैं जो, अजय देवगन भी कंट्रोल में थे। अजय देवगन और उनकी वाइफ का जो कैरेक्टर था ज्योति, जो ज्योतिका ने प्ले किया, वो दोनों भी ऐसे थे कंट्रोल में कि ये वो पेरेंट्स हैं कि अपनी बेटी के साथ बुरा होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, और बेबस हैं एक पॉइंट के बाद कि नहीं कर सकते कुछ भी। बेटी जो कर गई है एक पॉइंट पे वो ये हालत होती है कि वो वही वो यूनिट कर देती है बच्ची उनकी कि अब वो क्योंकि हिलने ही देता माधवन का कैरेक्टर उसको कि कहीं जाने नहीं देगा, वो करने नहीं देगा। अब वो उस चीज पे है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो बेबसी भी दिखती है आपको उनके चेहरे पे। और अजय के साथ ये सीन था कि उनका गुस्सा भी आ गया तो ऐसा नहीं है वो सडन आउटबर्स्ट है, आपको लगेगा कि वो इंटरनलाइज किया हुआ है उन्होंने और फिर वो चीज बाहर फट के निकल रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुस्से में किसी ने बोला कि हाँ ये डायलॉग बोल दो, चिल्ला के बोल दिया, खत्म हो गया सीन, ऐसा मतलब वो उन्होंने अंदर भर रखा है फिर वो एक दिन फट रहा है। हाँ ऐसे। अच्छा जो यहाँ पे एक और एक्टर की बात करिए, सॉरी। हाँ मैं भी उन्हीं पे आने वाली थी कि जो बेटी का किरदार उन्होंने निभाया है, गुजराती फिल्म जो वश है उसमें भी वो किरदार जानवी नाम है, जानकी नाम है। हाँ गुजराती फिल्म में जानकी नाम है, इसमें नहीं उनका असली नाम जानकी बोरीवाला है। अच्छा। और फिल्म में जानवी है उनके कैरेक्टर का नाम, और उन्होंने वश में भी ये रोल किया था। उनका काम भी अच्छा है कि उनका काम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि माधवन का जो कैरेक्टर है वनराज, उसने कुछ बोल दिया लेकिन वो आदमी खतरनाक कैसे है, वो पूरी जिम्मेदारी उसके एक्शंस को खतरनाक दिखाने की जिम्मेदारी पूरी इनकी उस पे थी कि वो तो बोल के चला गया कि गैस सिलेंडर पे आग लगा दो, फिर वो कैसे वहां तक पहुंचे अपने भाई को मार दो या ये कर दो, फिर आगे का जो भाग है ना वो पूरा इन पे आ जाता है जानवी के कैरेक्टर पे कि वो जा रही है, वो किस भी हद तक जाके अपने भाई को दारोमदार तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर बहुत हद तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने किया है एक्सेल इस काम में, ऐसा वो नहीं है कि किसी भी चीज में ऐसा लग गया। और बहुत गुंजाइश थी उनके कैरेक्टर को ओवर द टॉप जाने की, क्योंकि हमारे केस में क्या होता है कि रोना पीटना टाइप की चीजें हो गई या गुस्से वाली चीजें हो गई, उसमें बहुत सारे एक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि बह जाते हैं, एक्स्ट्रा चले जाते हैं, लेकिन वो आपको लगेगा नहीं उनके केस में, मुझे नहीं लगा प्लीज कि ऐसा कुछ भी होगा कि ओवर चली गई वो कि यार कि एक्स्ट्रा हो गया, वो नहीं था, कंट्रोल में था मामला। मतलब वो संभल के सहजता से जो भी सीन कर रही थी वो पूरे, हाँ वो जो करना चाह रहे थे वो डिलीवर हुआ है। तो जैसे हमने साउंड की बात की कि साउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो फिल्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे हम कैमरा एंगल्स पे भी एक बार आते हैं, कैमरा वर्क किस तरह का है फिल्म में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉरर फिल्म्स की अगर बात करें तो। और इन लोगों ने क्या किया है कि फिल्म में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है ठीक से, कि वो माहौल आपको एक पॉइंट पे जो आप सामान्य चीजें भी देख रहे थे ना पहले, वो भी एक पॉइंट पे ऐसे लगेंगी कुछ टाइम बाद कि ऐसे डरावनी किस्म की। एक मुझे एक सीन याद है कि शुरू में लोग स्विमिंग पूल में होते हैं अपने फार्म हाउस के, तो रबर का एलिगेटर होता है और उससे खेल वेल रहे हैं, एक पॉइंट पे आके उसका शॉट आता है और आपको लगता है कि ये क्या चीज है, कि ऐसे इस तरह से वो माहौल पूरा बना देते हैं और उसमें आप इन्वेस्टेड रहते हो, ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई कहानी देख रहे हो आप बाहर से या फिर आप हो उसमें इन्वेस्टेड। एक और सीन मुझे याद है कि एक जगह ये बोलता है वनराज की जानवी इतना खेलो अपने भाई के साथ कि वो उसके खेलने की इच्छा ही ना गए, तो वो उसको झूले पे ढा के तेज झूलना शुरू कर देती है। और अब यहाँ पे रिस्क है कि दोनों गिर सकते हैं, कुछ चोट आ सकती है बहुत गहरी। उस शॉट को इन लोगों ने कैसे फिल्म किया है कि कैमरा उसके साथ चल रहा है झूले के साथ एकदम उसी स्पीड पे, और आपको फिर ये दिख भी रहा है कि क्या स्टेक पे है उस केस में, और ये करते हुए ये भी कंसील कर लिया कि स्टंट डबल शूट कर गया वो, तो दोनों चीजें एक वो छुपा भी लिया और सीन की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी, तो वो मुझे चीज सही लगी। उसके अलावा हाँ फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए सही था, एंगेजिंग थी फिल्म, मैं था मतलब जाना चाहिए। हाँ, अगर स्टार्स देने हो तो कितने? 3.5 दूंगा जरूर अगर देने हो तो देखिए फिल्म और अपनी राय बनाइए उस हिसाब से। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।